नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर। आज हम स्पीडी करंट अफेयर जो आपके 2023 अक्टूबर मंथ का पूरे एक साल का जो आता है उसका लास्ट पार्ट ले रहे हैं। आज 714 आगे चलेंगे और 810 पे ये क्वेश्चन सभी समाप्त हो जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने इसका प्ले लिस्ट बनाया है। जितनी भी मंथली आपके स्पीडी करंट अफेयर आता वो वार्षिकांक आता जो हर मंथ आता है हमें अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर वहां से अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और जो आपका आगामी पेड का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आपसे ये कह रहा है कि थोड़ा सा देखिए क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आइंदा इसके बाद जो भी वीडियो लाएंगे आप लोग क्वालिटी बेस से ध्यान रखेंगे। हम भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो आपका 714 के बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है। तो आपका 715 का बिल्कुल से उत्तर क्या होगा? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टीसीएस के नए सीईओ एंड एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है के कृति वासन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो 717 का आपका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा? ये मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 717 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जून। क्वेश्चन नंबर आपका 718, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है। तो क्या थीम है? वी नीड फॉर नॉट टोबैको। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोघर योजना का संबंध किस राज्य से है। तो आपका 719 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा से संबंधित है। किससे? उड़ीसा से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विख्यात शिक्षाविद व समाज सेविका प्रोफेसर वेद कुमारी घई का हाल ही में निधन हुआ। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपका 720 का आपका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा? सन 2014 में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो आपका 721 का बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा? 6.5%। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में चर्चित सलकनपुर देवी लोक का संबंध किस राज्य से है। सलकनपुर देवी लोक का संबंध किस राज्य से है। तो ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना प्रारंभ की गई है। तो आपका 723 क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पुराना किला कहाँ स्थित है। तो 724 का क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो आपका 725 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो गोवा राज्य का अपना स्थापना दिवस कितनी तारीख को मनाया गया, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये मनाया गया 30 मई को। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी ज्योति याराजी के संबंध किस खेल से है। तो आपका 727 का बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा? वो रनिंग करते हैं, दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर किस राज्य में खोला गया। कौन सा? जम्बू चिड़ियाघर। तो आपका 728 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी वाला आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब? 29 मई को। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में
माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपका 730 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में किया गया। ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 76 कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड किसको दे दिया गया है? मरवे दिजदार को, मरवे दिरजार को। ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान मावर का संबंध किस महासागर से है? तूफान मावर का संबंध किस महासागर से है? तो आपका 732 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। बीते वर्ष 2022-23 में एनपीए प्रबंधन में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? उस बैंक का नाम क्या है? तो आपका 733 का बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 734 से, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती? हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो आपका 734 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैक्स वेस्टर्न पेन ने जीता है। ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो आपका 735 का क्या हो जाएगा? रिसेप तैयप एर्दोगन। रिसेप तैयप एर्दोगन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में इसरो द्वारा नेविगेशन उपग्रह NBS-01 को कहां से लॉन्च किया गया? तो 736 का आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री कोटा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 737 का आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 738, हाल ही में गोविंद राय एच नायक का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपका 738 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका संबंध किस राज्य से है? तो वो है कर्नाटक से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 ज्ञानपीठ या 97वां कह सकते हैं यहाँ पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किनको मिला है आपसे ये पूछ रहा है। तो आपका 739 का हो जाएगा अमिताभ घोष को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। IPL 2023 का खिताब गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने IPL 2023 का खिताब कह रहा है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 740 का तो चेन्नई सुपर किंग को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। IPL 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने किस टीम को हरा कर जीता? तो ये हराया है किसको? गुजरात टाइटंस को। देखा जाए ये यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि IPL 2023 का खिताब गुजरात टाइटंस ने हरा नहीं, यहाँ पर चेन्नई ने गुजरात टाइटन को हराया है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है आपका, इसलिए 741 वाला सही है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुख्य न्यायाधीश SB गंगापुरवाला। ये न्यायाधीश SB गंगापुरवाला। हाल ही में किस राज्य में नेशनल फोरेंसिक साइंस अकादमी स्थापित की गई है? तो 743 का क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका असम में किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका 744 का बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा? ये किया गया मुंबई में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में चर्चा में रही अराकू वैली कॉफी का संबंध किस राज्य से है? तो 745 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखी गई? तो 746 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद के द्वारा। शिव प्रसाद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका 747 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली में किया गया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो 748 क्या हो जाएगा? पटना नगर निगम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो कितने रुपए का जारी किया गया? 75 रुपए का। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को पूर्व ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? तो 750 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए?
केरल को, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भोटो जात्रा उत्सव का संबंध किस देश से है? तो 751 क्या हो जाएगा? नेपाल से संबंधित है, ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। शासन लागूदारी पहल का संबंध किस राज्य से है? तो 752 क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यूटी खादर, ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो 754 का क्या हो जाएगा? नामदेव श्रृंगावांकर, ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। युद्ध अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका 755 का क्या हो जाएगा? ये कहाँ किया गया? राजस्थान में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ किया गया सम्राट या सामर्थ्य अभियान का संबंध किससे है? तो वो कौन सा क्षेत्र है सामर्थ्य अभियान? तो 756 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल को बढ़ावा देने से है, ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। जुगलबंदी बहुभाषी AI चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है? जुगलबंदी बहुभाषी AI चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो आपका 757 का क्या हो जाएगा? किसने लॉन्च किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्र ने संचालन समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में यह गठन हुआ है? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ है? डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में हुआ है, ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है टाइमर शेल्टर, ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई है? तो आपका 760 क्या हो जाएगा? देहरादून से नई दिल्ली के बीच में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग ये 761 की ओर। देखिए 61 आपसे क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा सेंगोल राजदंड किसका प्रतीक है? तो आपका 761 का हो जाएगा ये ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का, ये तो सत्ता हस्तांतरित करने का है, ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका 762 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये किया जा रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्चा में रहा AI सुपर कंप्यूटर एरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 763 का आपका क्या हो जाएगा? ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया है? हाईकोर्ट भवन आपसे पूछ रहा है, तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है झारखंड में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहे मुरली श्रीशंकर किस खेल से संबंधित हैं? तो 765 का आपका क्या हो जाएगा? लंबी कूद से, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो 766 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ये बनाया गया है सौरभ गांगुली को, ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया। केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो 767 का आपका क्या हो जाएगा? इनका संबंध था कहाँ से? आंध्र प्रदेश से था, ऑप्शन है बी आपका बिल्कुल सही होगा। सुधीर मन कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो 768 का क्या हो जाएगा आपका? चाइना के द्वारा, ऑप्शन है सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचकर्म संकल्प, यह पंचकर्म संकल्प का संबंध किस मंत्रालय से? थोड़ा से अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पंचकर्म संकल्प का संबंध किस मंत्रालय से, उस मंत्रालय का नाम क्या है? तो 769 का आपका हो जाएगा, उस मंत्रालय का नाम है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। बहरीना पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप SL3 वर्ग में पुरुषों के एकल प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई? तो आपका 770 का क्या हो जाएगा? किसके द्वारा जीती गई? प्रमोद भगत के द्वारा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो 771 का आपका क्या हो जाएगा? तो
ऑस्ट्रेलिया में रखी है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। 28 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा कामी रीता का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 772 क्या हो जाएगा? नेपाल से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हमार सुघर लायका अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो 773 का क्या हो जाएगा? वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 774 क्या हो जाएगा? 24 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 775 का क्या हो जाएगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान जावाकर का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से संबंधित है? आपसे ये कह रहा है। वो खेल का नाम है तीरंदाजी। ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में श्री सारथ बाबू का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपका 777 का बिल्कुल से उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फिल्म अभिनेता थे। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? कौन सा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो किस राज्य में ये है? उड़ीसा में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग या इंग्लिश लिखा है यहाँ तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर है क्या होना चाहिए? मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। YSR मत्स्यकार्य भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो 780 का आपका क्या हो जाएगा? वो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका 781 क्या हो जाएगा? ये राम माधव द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में जनगणना भवन का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 783, किस देश ने सन 2005 को विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? किस देश ने किया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है नेपाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आपका 784 क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? तो 785 का आपका क्या हो जाएगा? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 75/25 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 786 का आपका क्या हो जाएगा? उस मंत्रालय का नाम है स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 787 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साहस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 788 का क्या हो जाएगा? 788 का आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया? तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में भारतीय एथलीट शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? वो जीती है कांस्य पदक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या सैफ का मिश्रण उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो उस एयरलाइंस का क्या नाम है? उसका नाम है एयर एशिया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अल मोहम्मद अल हिंदी 23 से अल मोहम्मद अल हिंदी 23 या सन 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो वो कौन कौन से देश है? तो उस देश का नाम है भारत और सऊदी अरब। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 या 59 थे
G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है हिरोशिमा जापान में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आपका 795 क्या हो जाएगा? चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सॉरी, ये किया गया है NIA के द्वारा। ऑप्शन है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया? NIA के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो 796 का आपका क्या हो जाएगा? उस राज्य का नाम है झारखंड। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी साथियों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। कह रहा है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 797 का आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रमोद भासीन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं किस पर हम लोग, अगले वाले पर आ जाते हैं हम लोग। 798 देखिए आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 41वें एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 798 का आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 799 क्या हो जाएगा? वो पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है या कौन सा राज्य बना है? तो 800 क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी दीपक भोरिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो आपका 801 का क्या हो जाएगा? 51 किलोग्राम भार में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका 802 का बिल्कुल से उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड से। क्वेश्चन नंबर है 803, हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लिन डैन और ली चोंग वेई, यानी अर्थात आपका ऑप्शन सी वाला दोनों, कौन? ए और बी दोनों होना चाहिए। चलिए, डेमोक्रेसी इन कोमा साइलेंट वॉइसेस ऑफ वुमेन विक्टिम्स इन बंगाल नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो 805 का आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा। JP नड्डा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह SMP बंदरगाह का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राथेंद्र रमन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना के संबंध किस राज्य से है? तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है उड़ीसा। मोंकी पॉक्स बीमारी या एमपॉक्स का वाहक कौन है? तो कौन है? वायरस है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो किसने ये जारी किया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने IMF ने जारी किया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NISO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? तो कितनी है? 4.7% है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों अब हमने आपका स्पीडी करंट अफेयर होता है नवंबर 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक, उसका हमने 1 से लेकर 8 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो साथियों आप इसी क्लास को ओवर करते हैं। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद जय भारत साथियों।